हेलो एवरीवन, आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से जैन धर्म का इन छत्तीसगढ़ होने वाला है। हम इसमें मोस्टली पढ़ने वाले हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो उन सभी पे हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सभी लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो जैन धर्म है, ठीक है, उसके जो संस्थापक कहे गए वो कौन कहे गए हैं? वो कहे गए हैं आदिनाथ ऋषभदेव, ठीक है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में संस्थापक की बात करा जाए तो महावीर स्वामी के समय से यहाँ पे स्थापना का माना जाता है, लेकिन साक्ष्य हमको सारे तीर्थंकरों के मिलते हैं, ठीक है। सबसे अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी आपके अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, समझते हैं इस चीज को। और कि छत्तीसगढ़ में जैन धर्म को अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जब 6वीं शताब्दी चल रहा था ना, कौन शताब्दी? 6वीं शताब्दी। तब आपको क्या मिलता है? हमारे छत्तीसगढ़ में साक्ष्य मिलते हैं जैन धर्म के। अब छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्त्रोत्र क्या है? महाभारत ग्रंथ। अब ऋषभ तीर्थ कौन है? ऋषभ तीर्थ आदिनाथ ऋषभदेव, ये एक ही व्यक्ति के नाम है जो कि जैन धर्म के क्या है? संस्थापक है। क्या है? जैन धर्म के संस्थापक। अब हम साक्ष्यों की बात करें तो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है आपका? तो प्राचीन स्मारक, ठीक है, जो स्मृति जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ अवशेष मिल जाएगा। तो कहाँ कहाँ से मिला है? एक तो बिलासपुर का मल्हार याद रखिए, सिरपुर कहाँ पे है आपका? महासमुंद में, उसको याद रखिए। महेशपुर कहाँ पे? सरगुजा में, उसको याद रखिए। आरंग कहाँ पे? रायपुर में। तो इन चारों स्थलों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। अब जैन मूर्तियों की बात करते हैं कि जैन मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली आपका। एक तो रायपुर का आरंग आप लोग अच्छे से याद रखिए, ठीक। दूसरा आप लोग याद रखिए पुजारी पाली। पुजारी पाली कहाँ पे? सारंगढ़ में। एक और क्षेत्र आपका मिलता है बकेला। क्या मिलता है आपका? बकेला। ये कहाँ पे है भाई आपका? ये आपका है कबीरधाम में, ठीक है। अब हम प्रमुख तीर्थंकरों की बात करें तो आपका ऋषभदेव है, सुमतिनाथ है, शांतिनाथ है, पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी। इन सभी को याद करिए, ये प्रमुख हैं। और अन्य भी हैं, जैसे कि आपका धर्मनाथ का भी अभी मिला है, नवा रायपुर में 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का एक मंदिर मिला है, ठीक है। चंद्रप्रभ की प्रतिमा मिली। तो इस तरह बहुत सारे हैं, मतलब मोस्टली साक्ष्य मिल जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से। क्लियर? चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। अब एक बार मैप में समझने की कोशिश करेंगे कि स्मारक कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं आपका। मैंने सबसे पहले बताया आपको कि महेशपुर सबसे ऊपर याद रखिए। सबसे अगर हम छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में चलते हैं तो हमको सरगुजा का महेशपुर से मिलेगा साक्ष्य, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बिलासपुर पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको मल्हार, ठीक है। उसके बाद आप रायपुर पहुंचिए, रायपुर पहुंचेंगे तो आपको आरंग मिल जाएगा। और आप जैसे ही सिरपुर पहुंचेंगे तो महासमुंद में मिल जाएगा आपको साक्ष्य, ठीक है। अब जैन मूर्तियों को अगर हम मैप में देखना चाहें तो जैन मूर्तियों को समझिए कहाँ कहाँ से मिलेंगी आपको, ठीक है। एक आपको पुजारी पाली जिला सारंगढ़ से दिखा रहा है और आरंग जिला रायपुर से दिखा रहा है। और फिर अभी अभी मिला है जो कबीरधाम में, उसको याद रखिए। वहां से क्या मिला है हमको? कबीरधाम से हमको मूर्तियां मिली हैं। किसकी मिली हैं? भगवान की, जैन धर्म संबंधित मूर्तियां। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अब प्रमुख तीर्थंकरों को मैप में समझना है, ठीक है। इसको समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट, इनको रटना है, अच्छे से रट लीजिएगा इन सभी को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से बस्तर से। तो बस्तर में कौन? शांतिनाथ, ठीक है। बस्तर में क्या है, कैसे याद रखना है हम लोग को इसको कि बस्तर में शांति है नहीं, तो हमको वहाँ शांति फैलाना है ना भाई। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो बस्तर में कौन है? शांतिनाथ, जो कि क्या है? 16वें तीर्थंकर। फिर जस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, आपको क्या याद रखना? आरंग। आरंग रायपुर में है। रायपुर में सुमतिनाथ, ठीक है। रायपुर में दो याद रखिए, रायपुर में दो है, एक सुमतिनाथ है और एक महावीर स्वामी। दो याद हो गए, रायपुर आरंग से दो है, ठीक है। नगपुरा दुर्ग तीर्थंकर पार्श्वनाथ। देखिए पार्श्वनाथ दुर्ग कहाँ पे पड़ रहा है आपका? इधर साइड पड़ रहा है, ठीक है ना। और इधर क्या है? इस साइड का किनारा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए नगपुरा दुर्ग जो साइड में है, वहां पे साइड में पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्वनाथ। फिर आपको अभी मैंने याद कराया था कि जो ऋषभ देव हैं वो बूढ़ीखार मल्हार में भी है उनका, है ना, और शक्ति गुंजी दमोदरा में भी है। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट वाले जो हैं उनको एक ही में, मतलब दो जगह दिखा दिया है, एक ही है, उनको दो जगह से जोड़ा जाता है। एक आपका दमोदरा शक्ति से जोड़ा जाता है और एक बूढ़ीखार बिलासपुर से इनको जोड़ा जाता है। ये दो स्थल इनके नाम के हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हम स्टार्ट किए जैन धर्म के जो छत्तीसगढ़ में मेन संस्थापक रहे हमारे महावीर स्वामी, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के कौन कौन से साक्ष्य हैं, कौन कौन सी मूर्तियां तीर्थंकर हैं, उनके बारे में हमने जाना।
फिर हमने प्राचीन स्मारकों को मैप में याद करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने देखा क्या, जैन मूर्तियां, ठीक है ना, जैन मूर्तियां समझा हमने। उसके बाद प्रमुख तीर्थंकर, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी कंप्लीट होते हैं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। इसी प्रकार आप सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सभी जो फैक्ट है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये आना बिल्कुल मतलब इंपॉर्टेंट है, जीएस पोर्शन है आपका, ठीक है। तो कोई रिस्क ना लेते हुए आप लोग कंटिन्यू क्लास को पढ़ते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें। धन्यवाद।